अगर आप चेस के बारे में कुछ भी नहीं जानते तब भी शायद आपने बॉबी फिशर का नाम तो सुना ही होगा। वर्ल्ड चैंपियन रहे बॉबी फिशर को दुनिया के सबसे महान चेस प्लेयर्स में से एक बताया जाता है। लेकिन बॉबी फिशर की जिंदगी चेस प्लेयर्स की तरह आराम से नहीं गुजरी, बल्कि वो जिंदगी भर अमेरिकी सरकार और इजराइल की मोसाद से भागते रहे, क्योंकि उन्हें लगता था कि एजेंसीज उनकी जान लेने की कोशिश कर रही हैं। फिशर ने कई बार अमेरिकी सरकार के ऊपर उनके फोन टैप्स करने और उनके खाने में जहर डालने के इल्जाम लगाए और उन्हें अपनी आखिरी सांसें आइसलैंड के एक मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में गुजारने पड़े। तो क्या था बॉबी फिशर की इस डर की कहानी जिन्होंने उनकी जिंदगी को तबाह करके रख दिया? जानेंगे हम आज के वीडियो में, तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बॉबी फिशर का जन्म 1943 को हुआ था। ये वो वक्त था जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने के साथ ही अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में कोल्ड वॉर छिड़ गई। बॉबी फिशर की कहानी में सबसे बड़ा रोल प्ले किया उनकी मां ने, जिनका नाम था रेजिना। रेजिना एक बहुत इंटेलिजेंट औरत थी। अमेरिकन होने के बावजूद वो रूस में पढ़ चुकी थी। साथ ही ये भी माना जाता था कि वो एक कम्युनिस्ट थी। अमेरिका में उन दिनों कम्युनिस्ट होने का मतलब देशद्रोही होना था, क्योंकि अमेरिका सोवियत यूनियन से लड़ रहा था, वो देश जो उस वक्त दुनिया में कम्युनिज्म का सबसे बड़ा प्रतीक था। बॉबी फिशर की जिंदगी में उनकी मां का रोल बहुत अलग अलग स्टेजेस पर सामने आता है। रेजिना की बिजी लाइफ के कारण उनके पास बॉबी के लिए टाइम नहीं होता था, जिस वजह से बॉबी ने अपनी बहन के साथ चेस खेलना शुरू किया और फिर वो बेहतर होने लगे और उन्हें चेस में इतना मजा आने लगा कि उन्होंने खुद के साथ घंटों चेस खेलना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में बॉबी फिशर अमेरिका के नेशनल चैंपियन बन गए थे और 15 साल की उम्र में वो ग्रैंड मास्टर बन गए। फिशर उस समय दुनिया के सबसे यंग ग्रैंड मास्टर थे, लेकिन उन्हें सिर्फ ग्रैंड मास्टर नहीं बनना था। जैसा कि हमने बताया कि ये कोल्ड वॉर का समय था और अमेरिकन और सोवियत्स की दुश्मनी जग जाहिर थी। इसके साथ साथ सोवियत्स बहुत समय से चेस के ऊपर रूल कर रहे थे। सभी जानते थे कि वर्ल्ड चैंपियन कोई भी बने वो होगा जरूर सोवियत यूनियन से। ऐसे समय में बॉबी फिशर ने सोवियत्स का अहंकार तोड़ने के लिए चेस में मेहनत करनी शुरू की। घंटों तक उन्होंने सोवियत चैंपियंस की गेम को स्टडी किया और 1972 में उन्होंने बोरिस पास्काई को हराकर वर्ल्ड चैंपियन का खिताब भी अपने सर पर कर लिया। लेकिन ये कहानी फिशर की चेस के बारे में नहीं है। वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद 1975 में जब बॉबी फिशर को अपना टाइटल डिफेंड करने के लिए मैच खेलना था तो फिशर ने अपना टाइटल डिफेंड करने से मना कर दिया और अगले 20 साल तक फिशर ने फिर कभी किसी चेस चैंपियन में हिस्सा नहीं लिया। फिशर के बारे में सिर्फ खबरें आया करती थी। फिशर मीडिया में बयान देने लगे थे कि अमेरिकी सरकार उन्हें मारने का प्लान कर रही है। वो इतने डरे हुए थे कि मीडिया में कैमरे के सामने नहीं आते थे, किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाते थे। और एक वक्त तो वो भी आया जब अमेरिका पर 9/11 का हमला हुआ और फिशर ने टेररिस्ट अटैक की निंदा करने के बजाय इसकी खुशी मनाई। फिशर जो खुद एक यहूदी थे, लेकिन वो यहूदियों के खिलाफ ऐसे बयान देते थे जैसे कभी हिटलर दिया करता था। वो मानते थे कि यहूदी इस दुनिया में शैतान द्वारा भेजे गए हैं। उनका मकसद दुनिया पर कब्जा करने का है और वो इजराइल और मसाद को बहुत ही शक की नजर से देखा करते थे। फिशर पागल हो चुके थे। वो यूं ही कुछ ना कुछ हेलुसिनेट करने लगे थे। उन्हें हर आदमी उनका दुश्मन नजर आने लगा था। पर जब हम फिशर की जिंदगी को डिटेल में समझते हैं तो उनकी सभी चीजें सेंस बनाने लगती हैं। फिशर की मां पर क्योंकि कम्युनिस्ट होने का शक था, इस वजह से CIA उन पर हमेशा निगरानी रखती थी। फिशर ने शायद जाने अनजाने में कभी ऐसे लोगों को जासूसी करते हुए जरूर पाया होगा। तब फिशर छोटे थे। इसके साथ साथ उनकी मां भी उनसे ज्यादातर दूर ही रहती थी, जिस वजह से उन्हें अपनी मां से जुड़ी हर चीज से नफरत हो गई, जिसमें से उनका खुद का धर्म भी था। फिशर ने चेस छोड़ने के बाद यहूदी धर्म भी छोड़ दिया और वो हमेशा अपने साथ बाइबल रखने लगे। फिशर की गिरती हुई मेंटल हेल्थ का अंदाजा उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच से भी लगाया जा सकता है। एक चेस मैच में कई चेस गेम्स होती हैं जो लंबे वक्त तक चलती हैं। इस मैच की पहली गेम के दिन फिशर हार गए थे और अगली गेम में तो वो चेस बोर्ड तक आए ही नहीं, बल्कि सिर्फ अपने कमरे में ही रहे। उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उन्हें कैमरेस की आवाज डिस्टर्ब कर रही है। इसके बाद अगली गेम के लिए उनके पास से कैमरे हटवा दिए गए, लेकिन फिर भी फिशर्स ने कैमरास की आवाज की शिकायत की। बात यहाँ तक पहुंच गई कि मैच को मेन ऑडिटोरियम से एक छोटे से कमरे में शिफ्ट करना पड़ा,
जहां कोई ऑडियंस नहीं थी और कैमरास भी बहुत दूर थे। फिशर ने एक बार मशहूर टीवी प्रोग्राम 60 मिनट्स पर अपने बर्थडे के लिए लाया केक खाने से भी मना कर दिया था। तब सबको लगा कि उन्हें शायद केक पसंद नहीं है। दरअसल फिशर डरे हुए थे कि कहीं उस केक में जहर ना हो। फिशर के चेस छोड़ने के 20 साल बाद फिशर पैसे के मामले में तंग रहने लगे। तब एक बिजनेसमैन ने एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जिसमें फिशर और स्पासकाई को एक दूसरे के खिलाफ 20 साल बाद खेलने को कहा गया और उसकी प्राइज मनी $5 मिलियन रखी गई। ये पैसा फिशर के लिए काफी था, लेकिन ये मैच यूगोस्लाविया में होना था और उस वक्त अमेरिका ने कोल्ड वॉर के चलते सभी अमेरिकन को यूगोस्लाविया में बिजनेस करने से मना कर दिया। फिशर को कहा गया था कि अगर वो ये मैच खेलते हैं तो अमेरिकी सरकार को उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। फिशर ने मैच खेला और अमेरिका ने पॉलिटिक्स और फिशर की नागरिकता को रद्द कर दिया। उनका पासपोर्ट अमान्य हो गया और उन्होंने जापान में शरण मांगी, लेकिन उन्हें वहां अरेस्ट कर लिया गया। इसके बाद फिशर ने अमेरिका से बचने के लिए आइसलैंड से मदद मांगी, जहां पर उन्होंने 1972 में अपना वर्ल्ड चैंपियन मैच खेला और जीता था। आइसलैंड ने उन्हें नागरिकता दे दी और फिशर अमेरिका के खिलाफ और ज्यादा कड़े शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली थी और वो अब किसी वर्ल्ड चैंपियन से ज्यादा एक फकीर की तरह लगने लगे थे। फिशर के आखिरी समय भी अमेरिका के खिलाफ कंस्पिरेसी थ्योरी प्रमोट करने और आइसलैंड के एक मेंटल हॉस्पिटल के बीच में गुजरा। साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि फिशर के मुश्किल बचपन ने सबसे पहले उनके दिमाग को डैमेज करना शुरू किया। फिशर जिंदगी भर दोस्त नहीं बना पाए और उन्होंने अपनी जिंदगी भी एक ऐसे गेम को मास्टर करने में डेडिकेट कर दी जिसे मास्टर कर पाना बहुत मुश्किल है। 64 स्क्वायर के एक चेस बोर्ड पर 10 बाई 120 गेम्स पॉसिबल है, जो कि ब्रह्मांड में टोटल एटम्स से भी ज्यादा है। इनमें से जितनी गेम्स हिस्ट्री में उस वक्त खेली जा चुकी थी, उसमें से ज्यादातर फिशर को याद थी। इसके अलावा उन्हें नए मूव्स भी ढूंढने होते थे जिन्होंने उनके दिमाग पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाला। फिशर के अलावा 19वीं सदी के महान चेस प्लेयर चार्ल्स मॉर्फी भी इसी तरह पागल हो गए थे और उसका कारण भी कुछ कुछ तो चेस को ही बताया जाता है। इस सब के साथ साथ हम कोल्ड वॉर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। फिशर खुद को अमेरिकन मानते थे और गर्व करते थे, इसीलिए नेचुरली उन्होंने सोवियत यूनियन को अपना दुश्मन मान लिया। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हो रहे थे, उन्होंने देखा कि अमेरिका भी दूध का धुला हुआ नहीं है और उन्होंने भी कई सारे क्राइम्स कमिट किए हुए हैं। फिशर के पास ना तो परिवार था, ना दोस्त थे और ना ही कोई देश था जिस पर वो गर्व कर सके। इन सभी ने धीरे धीरे फिशर को पागलपन के उस अंधेरे में ढकेल दिया और यही थी एक जीनियस की कहानी जिसे अपने गेम से इतना प्यार था कि वो सचमुच उसी में कहीं खो गया। क्या आप चेस खेलते हैं? और आपको क्या विश्वनाथन आनंद के अलावा किसी और चेस प्लेयर का नाम पता है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।